तो आज हम बात करेंगे इनर चाइल्ड हीलिंग विथ हो'ओपोनोपोनो। आंखें बंद करो एक सेकंड के लिए और खुद से एक सिंपल सा सवाल पूछो, मैं ऐसे रिएक्ट क्यों करती हूँ, मैं ऐसे रिएक्ट क्यों करता हूँ जब मुझे पता होता है कि ये सही नहीं है। छोटी सी बात इतना हर्ट क्यों कर देती है ना? किसी का एक वर्ड इतना डीप क्यों लगने लगता है? कभी कभी सब कुछ ठीक होते हुए भी अंदर से इतना खालीपन क्यों लगता है? और इसका जवाब आपके प्रेजेंट में नहीं है, इसका जवाब आपके पास्ट में है, और वो है आपका इनर चाइल्ड। तो सबसे पहले तो ये समझो कि इनर चाइल्ड होता क्या है। इनर चाइल्ड ना कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये तुम्हारे अंदर का ना एक लिविंग इमोशनल मेमोरी है। वो वर्जन जो पहली बार लाइफ को फील करता है, प्यार के थ्रू, फियर के थ्रू, रिजेक्शन के थ्रू, कंपैरिजन के थ्रू। जब आप बच्चे थे और आपको इग्नोर किया गया, समझा नहीं गया या फील कराया गया कि तुम काफी नहीं हो, सो वो सब बस गुजर नहीं गया, वो सब तुम्हारे सब कॉन्शियस में स्टोर हो गया। आज वही छोटा सा बच्चा तुम्हारे थॉट्स पे रिएक्ट करता है, तुम्हारी फीलिंग्स, तुम्हारे रिएक्शंस, तुम्हारे फियर उसी की आवाज है, वो आपकी आज की आवाज नहीं है। जब तक उसे हील नहीं करते तब तक आपकी जो लाइफ है ना वो साइलेंटली कंट्रोल होती रहेगी। ये आपको समझना है। अब ये समझो कि जो ये डाउट्स है, ये जो फियर्स है, ये कहां से आते हैं? ये डाउट्स और फियर्स आज के नहीं हैं, और ये धीरे धीरे तुम्हारा पास्ट में बने हैं। बेसिकली आपकी इनसिक्योरिटी, आपकी ओवरथिंकिंग, ये तब स्टार्ट हुआ जब आपको सुना नहीं गया, आपको जज किया गया, आपको कंपेयर किया गया। ठीक है, आप एक इमोशनल पेन से गुजरे। उन छोटी छोटी जो मूवमेंट्स में आपके अंदर जो बिलीफ क्रिएट हुआ वो ये था, मैं काफी नहीं हूं, मुझे प्यार नहीं मिला, लोग मुझे रिजेक्ट करते हैं। शायद तुम्हें ये समझ नहीं आया, लेकिन वो जो फीलिंग थी ना वो कहीं ना कहीं अंदर स्टोर हो गई और आइडेंटिटी बन गई आज की, वो बिलीफ बन गया आज का। आज वही तुम्हारे डिसीजन जो हैं, रिएक्शंस जो हैं और पूरी लाइफ जो है उसको कंट्रोल कर रहे हैं, आप मानो या ना मानो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनर चाइल्ड को हील करना इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर आपको इनर चाइल्ड को हील करना है तो वो बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर उसे हील नहीं करा गया तो आप रिएक्ट करते रहोगे, कॉन्शियसली नहीं जी पाओगे। सेम पैटर्न्स रिपीट होंगे, सेम टाइप के लोग अट्रैक्ट होंगे, सेम पेन बार बार आपके सामने आएगा, क्योंकि वुंड्स अभी भी एक्टिव हैं। लेकिन जैसे ही आप उस चाइल्ड को हील करते हो, ठीक है, आप प्यार के पीछे भागना बंद कर देते हो तो आप खुद प्यार बन जाते हो। जब आप रिजेक्शन से डरना बंद कर देते हो तो आप खुद को चूज करना स्टार्ट करने लगते हो। अब समझते हैं हीलिंग कैसे होती है। हीलिंग फाइट करके नहीं होती, इग्नोर करके भी नहीं होती। हीलिंग होती है जब आप खुद को समझते हो, फील करते हो, अपने पेन को एक्सेप्ट करते हो, जब आप अपने आप को ब्लेम करना छोड़ देते हो और अपने इमोशंस को जेंटली रिलीज करते हो। वहीं से रियल हीलिंग स्टार्ट होती है। हीलिंग का मतलब ना रेजिस्टेंस को छोड़ना और अपने आप को लव देना, और इस प्रोसेस को डीपली एक्टिवेट करने के लिए एक पावरफुल टेक्निक है जिसे हम कहते हैं हो'ओपोनोपोनो। ये सिर्फ एक प्रेयर नहीं है, ये आपके अंदर के सबकॉन्शियस माइंड को क्लीन करती है। पुराने पेन और नेगेटिव जो इमोशंस है आपको वो धीरे धीरे डिसॉल्व करती है। अब जिस तरीके से मैं आपको गाइडेड हीलिंग प्रैक्टिस बताऊंगी, आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने इनर चाइल्ड को हील कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आंखें बंद कीजिए, डीप ब्रीथ लीजिए और धीरे से छोड़िए। अपना फोकस हार्ट पे लेके जाइए। अब इमेजिन कीजिए कि आपका छोटा वर्जन आपके सामने खड़ा है, 5 साल का, 7 साल का। उसकी आंखों में देखो, उसके इमोशंस को फील करो। वो जो तुम हो, जो अभी भी वेट कर रहा है, अब उसके पास जाओ, उसके पास जाके बैठो और धीरे से बोलो, मैं यहां हूं। अब अपने हार्ट पर हाथ रखो और धीरे धीरे फील के साथ रिपीट करो, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये आप अपने इनर चाइल्ड को बोल रहे हो हर उस मोमेंट के लिए जब तुम्हें इग्नोर किया गया, जज किया गया और फीलिंग्स को दबाया गया। फिर से रिपीट करो, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। सिर्फ बोलना नहीं है, फील भी करना है। जैसे जैसे तुम रिपीट करोगे शायद तुम्हारी हैवीनेस जो है वो कम हो जाएगी, शायद आंखों से आंसू आने शुरू हो जाएंगे,
आने दो, ये हीलिंग है। तुम्हारा इनर चाइल्ड फाइनली सुना जा रहा है, फाइनली उसे प्यार फील हो रहा है। फिर से रिपीट करो, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब अपने इनर चाइल्ड को हग करो और उसे अपने हार्ट में लेकर आओ। फील करो वार्मथ, पीस। तुम टूटे हुए नहीं हो, तुम कंप्लीट हो। देखो, याद रखना, तुम्हारा इनर चाइल्ड कभी वीक नहीं होता, वो बस अनहर्ड था। उसने जो फील किया वो रियल था, बस किसी ने उसे समझा नहीं। और आज तुमने पहली बार उसे सच में सुन लिया। यही हीलिंग का स्टार्ट है। जितना तुम इस प्रैक्टिस को रिपीट करोगे, उतना तुम अपने अंदर के पेन को रिलीज करते जाओगे। धीरे धीरे हल्का फील करोगे, क्लियर फील करोगे, और जब अंदर क्लैरिटी आती है ना, तो पीस आता है और लाइफ ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाती है। क्योंकि जब दिल हील हो जाता है, वही एनर्जी आपकी रियलिटी को अट्रैक्ट करने लगती है। तो होपोनोपोनो के थ्रू बार बार इन फ्रेजेस को रिपीट करके आप अपना इनर चाइल्ड हील कर सकते हैं। ज्यादा कुछ नहीं करना, 108 बार रिपीट कीजिए, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू।